हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। हम लोग आज सुबह निकल चुके हैं सोनप्रयाग से बद्रीनाथ जाने के लिए। अभी हम लोग पहुंचे हैं फाटा और आज हम लोग ये व्लॉग में आपको दिखाएंगे बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन और माना गांव। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अभी हम लोग जो है सोनप्रयाग से निकल चुके हैं और जा रहे हैं बद्रीनाथ। और रास्ता बहुत ही खराब है बद्रीनाथ का। कई कई जगह हाईवे आता है लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर है आजू बाजू का, और बीच बीच में गांव पड़ते हैं। और हम लोग सुबह जल्दी निकले हैं तो अभी यहाँ पर बारिश का मौसम है। कई जगह पे धूप निकल रही है, कई जगह पे बादल छाए हुए हैं और लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह पे जो है रास्ते भी टूटे फूटे हैं। अभी हम लोग रुके हैं 11:30 बजे करोखी में। यहाँ पे नज़ारा बहुत ही सुंदर है। फोटो शूट आप भी अगर आते हैं तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये बारिशों के मौसम में और भी सुंदर हो जाता है। हम लोग भी यहाँ पे रुके थे फोटो शूट करवाने के लिए। फिर यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग और आगे बद्रीनाथ की ओर बढ़े जा रहे हैं। आज हम लोग शाम को 5 साढ़े 5 के बजे हम लोग शायद बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम लोग कल बद्रीनाथ का मंदिर जो है आपको दिखाएंगे। तो हम लोग यही व्लॉग में वो वीडियो एडिट करके डाल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए रुके थे। रास्ता हम लोग अभी देख रहे हैं बहुत ही घना हो रहा है और 12:30-1 के बीच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो चुकी थी। और उस टाइम पे हम लोग मंडल से गुजर रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक कार के पीछे पीछे जा रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही धुंधला दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे झरना बह रहा है। रास्ता पूरा टूटा हुआ है और रास्ता बहुत ही खराब है बद्रीनाथ का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीधा ही खाई की ओर रास्ता जाता है और बहुत ही छोटा रास्ता है। सामने कार आएगी तो अपनी कार जो है साइड पे लगा देनी पड़ेगी। तो बारिश ख़त्म होके हम लोग पहुंच चुके थे करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में पीपल कोटी। और यहाँ पहाड़ों का नज़ारा इतना सुंदर था कि हम लोग यहाँ पे रुके थे। अभी हम लोग जो रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, उसकी वजह से रास्ता कई कई जगह से टूटा हुआ है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ का जो रास्ता है इतना अच्छा भी नहीं है, इतना खराब भी नहीं है, लेकिन आपको थकावट महसूस नहीं होगी क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है इतना सुंदर होता है कि आप कार ड्राइविंग करके भी खुद की कार लेके भी जा रहे हैं तो भी आप ज़्यादा थकेंगे नहीं और आराम से बद्रीनाथ तक पहुँच पाएंगे।
अभी दोस्तों बज रहे 4। अभी हम लोग है जोशीमठ में। यहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया, आलू परोठा खाया और यहाँ से निकल चुके हैं बद्रीनाथ की ओर। तो बारिश के मौसम में हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय करते करते हम लोग जो है बद्रीनाथ पहुंचे थे। हम लोग भाग्यशाली है कि हमको ऐसा मौसम मिला था कि जब हम लोग बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पूरा रास्ता खाली था और हम लोग आराम से बद्रीनाथ पहुंच पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ट्रैफिक मिल जाता है हमको और रास्ते बहुत ही छोटे हैं। तो आप भी अगर आ रहे हैं तो बारिश के मौसम में रास्ता तो खाली मिलता है लेकिन ज़्यादा रिस्की सफ़र हो जाता है क्योंकि लैंडस्लाइड होती रहती है। तो अगर आप भी बारिश के मौसम में आना चाहते हैं आप लोग आ सकते हैं, लेकिन आपको संभाल के ड्राइविंग करना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है अभी बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। अभी समय हो रहा है शाम के 6 और अभी आज हम लोग जाएंगे हमारे रेस्ट रूम पे, वहाँ पे जाएंगे और फ्रेश होके आराम करेंगे और कल सुबह आपको मिलते हैं और बद्रीनाथ के दर्शन करवाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वेलकम बैक दोस्तों। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45 और हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और वहां से हम लोग निकल चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर की ओर। और बद्रीनाथ मंदिर पे जाते जाते बीच में मार्केट पड़ता है जहां से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं बद्रीनाथ। भारत के अधिकांश धार्मिक स्थलों के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है और तप्त कुंड के लिए भी ऐसी एक कथा इसके साथ जुड़ी हुई है। तो कहानी के अनुसार भगवान विष्णु जो अग्निदेव द्वारा किए गए तप से बहुत ही प्रसन्न हुए थे। उन्होंने अग्निदेव को वरदान दिया था जिसमें अग्निदेव को तप्त कुंड में स्थायी रूप से निवास करके लोगों के पाप धोने के लिए अपना घर बनाने की अनुमति मिली थी। इसलिए आज तक यह माना जाता है कि भगवान अग्निदेव तप्त कुंड में निवास करते हैं और इन गर्म झरनों को छोड़ते हैं जो भक्तों के पाप हर लेता है और चर्म रोगों से भी इनका नाश करवाता है। दूसरी ओर ऐसा भी कहा जाता है कि तप्त कुंड में स्नान करके यदि कोई भक्त अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद तप्त कुंड में अनुष्ठान करता है तो ऐसा माना जाता है कि उनके पूर्वज की आत्मा शांति से स्वर्ग में चली जाती है और शांति से विश्राम करती है। बद्रीनाथ हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ का नाम जो है इसके आसपास पाए जाने वाले बद्री के पेड़ की वजह से पड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार ये वो स्थल है जहाँ भगवान विष्णु ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। बद्रीनाथ का इतिहास वैदिक काल से मिलता है। तो हम लोग अभी 8:30 बजे और पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर के परिसर में, जहां पर हम लोग आपको अभी दिखा रहे हैं मंदिर के आरती और पूजा पाठ का समय। इसके अकॉर्डिंग भी आप बद्रीनाथ जी के दर्शन पे आ सकते हैं। तो आप लोग भी ये वीडियो रोक के ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूजा का प्रति व्यक्ति क्या चार्जेस रहता है और कौन सा टाइम होता है। बद्रीनाथ मंदिर जो है अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक मंदिर खुला रहता है, उसके बाद मंदिर बंद रहता है। मंदिर के अंदर पहुंचते ही आप लोग देख सकते हैं मेन मंदिर जो है उसके आजू बाजू छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, उसमें आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और ये जो ऑफिस है यहाँ पे आप पूजा के लिए बुकिंग कर सकते हैं, दान लिखवा सकते हैं।
वर्तमान मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। हर साल बद्रीनाथ में पूरे भारत से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको प्रसाद भंडार मिलता है और यहाँ से आप लोग बद्रीनाथ जी का प्रसाद भी ले सकते हैं। और बीच में ये बना है बद्रीनाथ जी का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि महान ऋषि नारद ने इस स्थान का दौरा किया था और वे इसकी सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यही स्थायी रूप से रहने का फैसला किया था। यह भी कहा जाता है कि रामायण युद्ध के दौरान लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी की खोज करते समय भगवान हनुमान इस स्थान पर आए थे। बद्रीनाथ प्राचीन काल से ही एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने आपको जो मंदिर के दर्शन करवाए, हम लोग को मेन अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, उसकी वजह से हम लोग अभी दर्शन करके आ चुके हैं बाहर। और अभी हम लोग यहाँ पे बद्रीनाथ जी के मंदिर के सामने फोटो हमारा खिंचवा के हम लोग बढ़ेंगे माना गांव की ओर। तो मिलते हैं आपको माना गांव के रास्ते में। तब तक के लिए जय बद्रीनाथ। जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं माना गांव के लिए जाने वाला रास्ता बारिश के मौसम में इतना सुंदर और हरा भरा हो जाता है। बहुत ही देखने में सुंदर लगता है और आपको ये रास्ते में जगह जगह पर छोटे छोटे झरने दिखेंगे जहां पर आप लोग फोटो शूट करने के लिए भी रुक सकते हैं। और पूरा सुबह का नज़ारा इतना सुंदर होता है कि हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप आ रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके 10 बजे से पहले पहले बद्रीनाथ के दर्शन करके माना गांव के विजिट कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ बहुत ही कम होती है। 10 बजे के बाद पर्यटक आना चालू होते हैं और भीड़ शुरू हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सा झरना एक बह रहा है, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं वो झरना और आप लोग भी एंजॉय कीजिए ये झरने के व्यू को हमारे साथ। तो झरने पे फोटो क्लिक करके हम लोग 10 बजे पहुंच चुके थे माना गांव। माना गांव जो है भारत का आखिरी गांव है। यहाँ से आगे आप जाओगे तो चाइना का बॉर्डर आ जाता है। तो माना गांव जो है बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे आया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। माना गांव के चारों ओर बहुत ही हरियाली है और हवा में ताजगी है। ऐसा माना जाता है कि पांडव स्वर्ग जाते समय इसी स्थान से होकर गुजरे थे। महाभारत के अनुसार स्वर्गारोहिणी पर्वत के रास्ते में पड़ने वाले सभी स्थान इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। यह भी प्रचलित है कि एक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ चल रहा था और उनके साथ साथ पर्वत पर पहुंच गया और वे दोनों एक साथ स्वर्ग पहुंचे। अतः माना गांव में स्वर्ग की यात्रा शुरू हुई थी। माना गांव जो है अपनी कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे ऊन के वस्त्र सामग्री। ज्यादातर भेड़ के ऊन से शॉल, टोपी, मफलर, आसन बना के ये लोग बेचते हैं। इसके अलावा माना अपने आलू और राजमा के लिए भी प्रसिद्ध है। माना गांव में रहने वाले लोग मंगोल जनजाति भोटिया समुदाय के हैं और छोटे छोटे सुंदर मकानों में रहते हैं जो खूबसूरती से सजाए हुए होते हैं। माना अपने ऊन के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप लोग माना गांव में आते हैं तो यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएगी।
तो अभी हम लोग जो है माना गांव में घूम रहे हैं और आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कैसे लोग अपना मकान बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे आपको कि कैसे यहाँ पे खेती होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे इन लोगों ने गोभी लगाई है और आजू बाजू तरह तरह के सब्जी इन्होंने लगाई हुई है। हम लोग अभी देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा और व्यास गुफा देखने के लिए है, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी सरस्वती धाम तक ही जाएंगे आज। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये सामने सरस्वती धाम है। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ये नज़ारे के अंदर आपको गर्मा गर्म चाय और पकोड़े मिलेंगे हिंदुस्तान की अंतिम दुकान पे। दोस्तों ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है जो माना गांव के बाद आती है। इसके आगे आपको कोई भी दुकान छोटी मोटी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हिंदुस्तान की ये सबसे अंतिम दुकान है। यहाँ पे आपको मैगी, पकोड़े, चाय, कॉफ़ी और अलग अलग तरह के नाश्ते मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने भी एक प्लेट पकोड़ा ऑर्डर कर ही दिया और यहाँ से हमने सरस्वती नदी का जल लिया, चाय पी और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पकोड़े हैं। तो पकोड़े खाने के बाद हम लोग रिटर्न हो रहे थे। उस टाइम पे हमने जो है यहाँ पे जो लोकल यहाँ का एक फ्लावर आता है उसका जूस पिया और जूस पी के थोड़ी शॉपिंग करके हम लोग निकल चुके थे वापस हमारे घर जाने के लिए, हमारे डेस्टिनेशन फाइनल गुजरात की ओर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं न्यू डेस्टिनेशन न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून, जय बद्रीनाथ। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।